क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कालिक हो, जिसमें व्याकुलता हो, जिसमें धुंधलापन हो और जिसमें गर्मी हो, भगवान के इस ज्ञान दीप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कर्म से रहित है। कालो से या ज्ञानावर्णी कर्म यहाँ पर कालोस कालिमा का नाम है, जो हमारे ज्ञान को प्रकट होने नहीं देता है। जो ज्ञानावर्णी कर्म है हमारे ज्ञान को क्या करता है, ढांक देता है, ढक देता है। जो ज्ञानावर्णी कर्म है हमारे ज्ञान को प्रकट होने नहीं देता है। प्रभु ने ज्ञानावर्णी कर्म को क्या किया, नष्ट कर दिया, क्षय कर दिया, खत्म कर दिया। तो उनके अंदर किसी भी तरह की कालिमा भी नहीं रही। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णी कर्म, जो हमारे लिए चीजों को देखने नहीं देता है, असमर्थ बनाता है। यहाँ धुंधलापन है, जो धुएं का धुंधलापन होता है। प्रभु आपके अंदर तो वह धुंधलापन भी नहीं है, क्योंकि आपने दर्शनावर्णी कर्म को क्या कर दिया, विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, क्षय कर दिया। इसलिए आपके अंदर धुंधलापन भी नहीं है। लेकिन बाहर का दीपक जो जलता उसमें धुंधलापन भी है, उसमें धुआं भी है, उसमें अनेक प्रकार की कमजोरियां भी दिखाई देती हैं। पर आपके अंदर ज्ञानावर्णी कर्म भी नष्ट हो गया है और दर्शनावर्णी कर्म भी नष्ट कर दिया है, हो गया है। मोहिनी कर्म हमें आकुल व्याकुल बनाता है। हमारे अंदर की आकुलता व्याकुलता मोहिनी कर्म करता है। अव्यावादत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं। चित्त में आकुलता व्याकुलता बनी रहती है। यह आकुलता व्याकुलता आपकी अब विनष्ट हो गई है प्रभु, क्योंकि आपने मोहिनी कर्म रूपी धुएं का क्या कर दिया, अंत कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इसलिए चौथा कर्म है अंतराय कर्म। जो अच्छे कार्यों में विघ्न डाले उसे अंतराय कहते हैं। विघ्नकरण मंत्राय से एक सूत्र आता है तत्वा सूत्र जी में, क्या कहा है, अच्छे कार्यों में जो विघ्न डालता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। कल एक बात मैंने बोली थी भैया जी को लेकर के, किसी भी तरह की, तो एक व्यक्ति ऐसा उभर करके आया, उसने तूफान मचा दिया। एक तूफान को शांत किया तो दूसरा तूफान उभर करके आ गया। इसको बोलते हैं अंतराय कर्म, तीव्र अंतराय कर्म। लोग अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं,
और लोग अवसर का लाभ होना चाहते हैं। इसी को बोलते अंतराय कर्म। जब तक तुम्हारे हृदय में अंतराय कर्म का उदय चलेगा, तुम अच्छा लाभ नहीं उठा पाओगे। विघ्न आएंगे, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। सामान्य पुरुष की, सामान्य व्यक्ति की तो बात बहुत दूर की है, महापुरुषों के जीवन में भी अंतराय कर्म का उदय आता है। भगवान पारसनाथ के जीवन को याद करो, सुकमाल मुनि को देखो, तपस्या कर रहे हैं, कोई राग नहीं उनके जीवन में, कोई द्वेष नहीं उनके जीवन में, बीतरागी मुद्रा को धारण करके, बीतरागता को धारण करके और साधना के क्षेत्र में अग्रसर हो चुके हैं, फिर भी उन्हें कर्म ने आकर के घेरा। पांडवों के जीवन को देखो, तपस्या कर रहे हैं मुनिराज अवस्था में, और उनका कोई बैरी आया तो गरम गरम आभूषण बना करके पहना दिया, फिर भी उन्हें कोई अंदर से विचलित नहीं हुए और मुक्ति के अधिकारी बन गए। पारसनाथ भगवान के जीवन में भी कितने उपसर्ग आए, आज वैसे उपसर्ग नहीं है, आज पांडव जैसे उपसर्ग नहीं है, लेकिन दीपायन मुनि के भी ऊपर उपसर्ग आया था। वो विचलित हुए तो सारी द्वारका को नष्ट कर दिया। जो चलायमान अपने जीवन में हो जाते वो कुछ भी कर सकते हैं, और जो विचलित नहीं होते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। तो अंतराय कर्म जो अच्छे कार्यों में विघ्न डाले, जो हमारे अंदर की शक्ति को नष्ट कर दे, जो हमारे अंदर के उत्साह को समाप्त कर दे, और जो हमारे अंदर की उमंग को विनाश कर दे और उल्लास को खंडित करता है, प्रभु आपने उसे भी नष्ट कर दिया है। साधु को क्या लेना देना, साधु तो एक प्रेरणा स्रोत बनकर के आते हैं। आप रोज कमाते हो और कोई प्रेरणा देने ना आए, और आ जाए और प्रेरणा ना दे, प्रोत्साहित ना करे, आपके उत्साह को ना जगाए, आपके अंदर की उमंग ना भरे, तो आपका दान कभी निकलेगा? कोई विधान प्रोग्राम ना कराए तो क्या आपका दान निकलेगा? मंदिर में कोई अनुष्ठान ना हो तो कोई आपका पैसा निकलेगा क्या? हाँ निकलेगा। संसार के कार्यों के क्षेत्र में जब तुम्हें कोई वस्तु की आवश्यकता होगी तो बाजार में खरीदने के लिए जाओगे तो वस्तु के बदले में पैसे देना पड़ते हैं। संत कहते हैं ऐसे ही जब कभी धर्म के क्षेत्र में कोई भी कार्य संपादित होता है तो पंडित जी या विद्वान या पंडित या कोई साधु आपको प्रेरित करते हैं, तब आपकी राशि दान के रूप में निकलती है और वो दान तुम्हारे जीवन में साथी से पुण्य का बंद कराता है। एक जमाने में जब मुनिराज के लिए, चारण रिद्धिधारी मुनिराज के लिए आहार दान दिया था, किसने दिया था? नहीं, आदिनाथ भगवान के जीव ने, राजा श्रेयांश के जीव ने जब किसी साधु को अपने हाथों से आहार दान दिया था, तब वही जीव उस दान के पुण्य के प्रताप से तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया और राजा श्रेयांश के रूप में श्रीमती ने जन्म लिया था। ये किसका प्रभाव है? दान का है। दान देय मन हर्ष विशेष यह वो यश प्रभव सुख लीजे। ये त्याग की महिमा है, ये दान की महिमा है। यदि कोई तुम्हें प्रोत्साहित करता है, तुम्हारे अंदर के उत्साह को जगाता है, तो उसमें उत्साह बराबर बना रहना चाहिए। छोटी छोटी राशि से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इतने पैसे की तो हम रोज सब्जी ला करके खत्म कर देते हैं, 100-200 रुपए की। होता नहीं? बोलो। एक कम मिलेगा तुम्हें अवसर दान देने का। आप त्यागी वृत्तियों को देखो,
अपना घर छोड़ा, बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, धर्म के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। हम इतना भी ना कर पाए, अंतराय बीच में डाल दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक साथ यदि 100 लोग देना चाह रहे थे और 100 लोगों के दान को अंतराय डाल दिया, महान पाप का बंद कर लिया। तो चौथा कर्म कौन सा है? अंतराय कर्म, जो हमारे अंदर की शक्ति को नष्ट कर दे। आप पर्वत पर जाने वाले थे और किसी ने आपको टोक दिया, वहां मत जाओ, बहुत पहाड़ी है, यहीं से दर्शन कर लो, टोक तो दिख रही है। बेचारा इतना दूर से चल करके आया, उस सहायता की पहली बार वंदना करूंगा। आप क्या पैदल चल पाओगे? थक जाओगे, 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे। आपकी हिम्मत दिख रही मुझे, आपके अंदर ये शक्ति नहीं है। बेचारे ने डोली कर ली, मोटरसाइकिल से चला गया। शक्ति होने के बाद भी आपने उसको अंतराय कर्म डाल दिया। जो पुण्य से बंधना चाहिए तो वो पुण्य नहीं बन पाया। हमारे अंदर के उत्साह को ठंडा कर दिया, हमारे अंदर की उमंग को द्रोहित कर दिया और उल्लास को खंडित करता है। प्रभु आपने उसे भी नष्ट कर दिया। आप परम दीप बन गए। दीपो परतमसिनाथ जगत प्रकाशा। हे प्रभु, आप जगत को प्रकाशित करने वाले हो, जिसमें बाती नहीं, तेल नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे तुम परम दीपक हो। आपने चारों घातियां कर्म का क्या कर दिया? क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया। कर्म का क्षय कर देने के कारण आप परम दीप हो गए। पर मैं अपने अंदर देखता हूं तो ये चारों कर्म मेरे पास हैं। आपके पास है कि नहीं? क्यों? संसार के प्रत्येक प्राणियों के पास 8 कर्म हैं, 4 नहीं 8 हैं। पर एक भाव दशा के अपेक्षा से कहा जा रहा है, प्रभु जो आपने 4 घातिया कर्म क्षय किए हैं वह मेरे पास भी अभी हैं। मेरे अंदर का ज्ञान प्रकट तो हो रहा है, लेकिन पूर्ण प्रभाव के साथ नहीं है। ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सा है। अच्छे को अच्छा समझता हूं, बुरे को बुरा समझने की क्षमता है। अपना क्या है इस बात का भी ज्ञान है, दूसरों का क्या है इस बात का भी मुझे पता है। ये ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा मेरे पास है, लेकिन पूर्ण प्रभाव के साथ नहीं है। जैसा ज्ञान आपका निर्मल हो गया है, वैसा ज्ञान अभी मेरा नहीं है। मेरे ज्ञान के ओट में भी अज्ञानता का धुआं छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कम हूं, ज्ञान कम है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदर अज्ञानता भी है। ज्ञान का तो एक अंश मेरे पास है, लेकिन अज्ञानता का भंडार भरा हुआ है। यह मेरी ज्ञान की दुर्बलता को बताता है। मेरी आत्मा की शक्ति सीमित है। प्रभु, मैं आज आपकी शरण में आया। मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर कर्म का कालुष है। मैं देख रहा हूं मेरे अंदर मोह का धुआं है, और मैं देख रहा हूं कि मेरे इस दीप में राग का तेल जमा हुआ है। किसका तेल हमारे अंदर? राग का तेल है, मोह का धुआं है और कर्म की कालुष है, और जिससे कर्म क्षयोसम की बाती जल रही है। कौन सी बाती जली?
कर्म क्षयोपम की बाती जल रही है और मेरा ज्ञान बहुत सीमित हो चुका है। आपकी शरण में आने के बाद मुझे मेरे होने का एहसास हो रहा है। जहां कभी दीपक जलाया जाता है तो एक दीप जलाना पड़ता है अनेक दीपकों को जलाने के लिए। अभी आप शाम को जब आरती करते हैं तो एक दीपक जलाते हैं, उस एक दीपक के माध्यम से झुका झुका करके अनेक दीपकों को आप जला लेते हो। एक दीप को जो हम जलाते हैं तो उस दीप से अनेक दीप जल जाते हैं, और जब सब दीप जल जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि किस दीप ने किस दीपक को जलाया है। और मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि आपकी लौ से मेरे हृदय का दीपक भी जल जाए। आप रोज भक्ति करने प्रभु की जाते हो मंदिर में, क्यों जाते हो? कभी मन में विचार किया, कभी मन से पूछा कि हम रोज भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं, प्रभु की वंदना करने के लिए जाते हैं, क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाते हैं, तो क्यों जाते हो? कभी विचार किया? बस लोग जा रहे हैं मंदिर तो हम लोग भी चले जाते हैं, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी कि तुम मंदिर नहीं आते हो। सबसे पहला प्रश्न यही होता, क्यों? आप तो पूजन करते थे, प्रक्षाल करते थे, पर आप तो अब आना बंद कर दिया। होता ना ऐसा प्रश्न? होता है। पर अपने आप से पूछो कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूं तो मैं आप जैसा कैसे बन पाऊं? प्रश्न किया कभी भगवान से? हाँ, ये प्रश्न तो बहुत करते हैं शिकायत के रूप में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्य जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव, माया सेठी, गर्वित, मायरव सेठी। महावीर, रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित, स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति, छविश जैन, छवि, सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।